उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल पैराडाइज में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 रविवार को नेशनल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन नीमा मुरादाबाद द्वारा हिरमास यूनानी फार्मास्यूटिकल के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार चिकित्सकों यूनानी दवाओं के माध्यम से किस तरह इलाज किया जाए और यूनानी दवाओं को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से कार्यक्रम में लखनऊ से आए हेल्दी वेविस डॉक्टर्स एकेडमी के डॉक्टर अलाउद्दीन द्वारा भारतीय यूनानी चिकित्सा पद्धति को जनमानस में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में इस तरह के सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों की विशेषता पर पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार शर्मा ने सदस्यों को संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर नाजिम खान, वर्तमान सचिव, ने यूनानी इलाज के ऊपर चर्चा व्यक्त की। आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान ने शामिल होने वाले नए सदस्यों का परिचय कराया। सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर राम प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर टी.एच. सिद्दीकी अचीवमेंट अवार्ड और डॉक्टर राम प्रकाश अग्रवाल को अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में मुख्य रूप से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.एस. जैदी, डॉक्टर के.एम. अग्रवाल, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद मुनाजिर मौजूद रहे। अंत में अध्यक्ष डॉक्टर शहीदीन कुरैशी ने मेहमान और सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर मुजाहिद फराज ने किया। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन नहीं है। आज पूरे समाज की एक पुकार है कि आपके पास यूनानी में क्या है। उस सवाल का आंसर देने के लिए हमने मेडिसिन पर और फिक्र किया। तो आप देख रहे हैं ना, ये फ्रंट लाइन पर इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट, अपनी दवाओं को प्रेजेंट करने में पीछे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने करने में कभी नहीं घबराए और हम अपने को घबराते हैं। अरे अपन है, हमारे पास है इस अमेरिका ने 8,000 रुपए का इसको डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में। हमारी माताओं के, हमारे लिए जोड़ों का दर्द निकल जाएगा। ये हम गिफ्ट करते हैं आज डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को। और ये क्योंकि आप लेके भी जाना क्या और आपकी तालीम नहीं है। हाँ, आया है, उनका खिताब सुना है और हिजामा और लीव पर यहाँ पर क्लासेस हुई हैं, वर्कशॉप हुई हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अहमद खान दिव्या वाली ने यहाँ हम लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं। लेकिन हमारा बड़ा काम ये नहीं है कि हमने यूनानी नैरेटिव नाम से एक अखबार जारी किया। हमारा बड़ा काम ये नहीं है कि हमने यूनानी के बड़े बड़े लेक्चर कराए और पद्मश्री हकीम दिलुर रहमान जैसी शख्सियत को बुलाया। हमारा बड़ा काम अगर ये है, अगर कोई है, तो वो ये है कि यूनानी का दर्द लोगों के दिल में जगाया गया। इलाज की बीमारियां और पद्धति बता दिया। तो इसे ऐसे होते हैं वो बहुत कुछ एनिमल है। उसके बाद जो अजमल सर को देखिए, बहुत ये हमारे अजमल साहब की जरिए, उसके बाद शौकीन शाह नहीं, उसके बाद डॉक्टर अलाउद्दीन का, ये अगर आप इजाजत दे तो ले लें। वो भाई इमारत तक पहुंचाते और ये हमारे नए हैं और सर्टिफिकेट उनके भी हम फोटो जरूर लेंगे। ये भी करते हैं। रामपुर से तशरीफ लाए, जल्दी आइए दौड़ते हुए। डॉक्टर शुएब खान साहब, डॉक्टर नाजिम खान, मोहम्मद अशरफ पीपल खाना, राजा जाकिर मलिक, कुलरकी, डॉक्टर चमनारा, हिम्मत कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान खान, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, डॉक्टर अली अफवाजपुर, हसन, अमीर जहां, वाइस प्रेसिडेंट नीमा, साइन हॉस्पिटल,
थोड़ा कादिर है तो यार, थोड़ा कादिर जल्दी मत फीमेल को थोड़ा टाइम लगेगा भाई, गलती हो गई अगर आप आगे माफी चाहते देखिए इधर डॉक्टर जावेद अख्तर मुस्लिम कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद राशिद भाई डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हमारे निजामत इधर को जाओ। लोग नहीं मालूम है, उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब ने बताई और बहुत अच्छा रहा और आज का सेमिनार भी बहुत उसमें रहा। डॉक्टर साहब 2 शेर बता दो। चराग यूं ही कहाँ रोशनी लुटाते हैं, हम अपने खून से पहले उन्हें जलाते हैं। आज जो चराग इन्होंने अपने खून से जलाया है वो इंशाअल्लाह अपनी रोशनी लुटाएगा। आप शगुफ्ता गुलाबों के पैकर सही, आप शगुफ्ता गुलाबों के पैकर सही, मुरादाबाद की खुशबू लेने की कोशिश में फिर हमें आज की हरमास एकेडमी के और फार्मास्यूटिकल की गई CME बहुत ही कामयाब रही और हम शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों के कि इन्होंने यूनानी के ऊपर इतना अच्छा प्रोग्राम किया। आने वाले वक्त में भी उम्मीद है कि यूनानी और आयुर्वेद के ऊपर काम करते रहेंगे। जिस तरह से हमें वाले बहुत बढ़िया हमारी मैडम जितनी हमारी आप लोग बच्चों इधर आ जाइए, बिना बच्चों के प्रोग्राम। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से तशरीफ लाए, आज क्या प्रोग्राम था जिसमें शिरकत हो? मैं डॉक्टर अलाउद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी फ्रॉम लखनऊ, और ये एकेडमी कैलिकट की एकेडमी है। हकीम KT अजमल सर की रहनुमाई में हम लोग प्रॉपर एकेडमी के तौर पर प्रॉपर वैरायटी ऑफ बुक, जो मॉडर्न कंसेप्ट के एतबार से जो बुक हैं उसके एतबार से रिवाइज और रिमेंबर का काम कर रहे हैं। आज हमने देखा आपने सर्टिफिकेट दिए, किस उद्देश्य से सर्टिफिकेट प्रदान किया और क्या मकसद था और कितने लोगों को किए? हमने जो उसूल तिब, हमारी पहली एक उसूल तिब फर्स्ट और आखिर तक जो हमें पढ़ाया जाता था उसके कंसेप्ट को हमने प्रेजेंट किया। हकीम KT अजमल साहब ने अपने तौर पर ऑनलाइन इसके बारे में बताया, उसी के ज़रिए हमने आज उस सर्टिफिकेट देकर ये जिम्मेदारी का एहसास कराया है अपने यूनानी प्रैक्टिशनर को कि रिवाइज और रिमेंबर बहुत ज़रूरी है। आज जो डेंगू वायरस की शक्ल में समाज में फैला हुआ है, यूनानी कंसेप्ट के एतबार से कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जो आर्थराइटिस एक बहुत महामारी का रूप ले चुकी है, घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन, उसके ऊपर हमने तबसरा किया और इस पर अपने प्रैक्टिशनर को अवेयर किया। हकूक़ तिब का क्या मकसद है, कि क्या मतलब है उसका? हमारे जो तिब का मेन है कि हम मिजाज के एतबार से अपने पेशेंट को समझते हुए उसकी डायग्नोसिस बनाते हुए इलाज बिल जिद एक कंसेप्ट है यूनानी का, उसके ज़रिए हमने इलाज का तरीका बताया। अक्सर यूनानी डॉक्टर्स एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनानीपैथी इसलिए और पीछे चली जा रही है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, यूनानी डॉक्टर हमेशा से अलर्ट रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवाइज और रिमेंबर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन कहीं ना कहीं इसकी भी कमी थी और इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करने में हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी खाली मुरादाबाद नहीं, हम लोग हर मंडल में प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिशनर अपनी यूनानी दवाओं को बहुत कॉन्फिडेंस से यूज़ करने की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें शाहबुद्दीन साहब से भी मैंने आज कहा है कि एक यूनानी की आर्थोपेडिक क्लिनिक स्टार्ट करिए। शाहिदीन साहब से भी बात हुई है, आरिफ रहमान साहब से, मिस्टर आरिफ साहब से भी, कि ये लोग अपनी क्लिनिक को सजाएं जिससे आने वाली जनरेशन इनको देखकर अपना माइंड मेकअप करे, क्योंकि जब सीनियर जैसे कदम उठाएंगे जूनियर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बात चली यूनानीपैथी की। पहले आप प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने तशरीफ लाए हमारी कवरेज की। दूसरे प्रोग्राम में आज अलाउद्दीन साहब लखनऊ से तशरीफ आए हैं,
यूनानी का दर्द लेकर हम तक पहुँचे हैं। ये चाहते हैं कि जो यूनानी ग्रेजुएट्स हो उन लोगों को सबको उनके सीने में दर्द है यूनानी के लिए, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल ना होने की वजह से या जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर नहीं है या मेडिसिन के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य देश में नहीं हुआ है। तो इस वजह से डॉक्टर जो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की ग्रेजुएट नहीं है हम, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, इसलिए हम प्रैक्टिस वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। यूनानी का दर्द हर ग्रेजुएट के अंदर है और यूनानी के लिए जैसे अलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्लिनिक्स पे एक कॉर्नर यूनानी का कायम करना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह इससे वादा करता हूँ कि ये कायम मुरादाबाद मंडल में मैं अपने लेवल से जरूर कराऊंगा और ये मेरा फर्ज बन जाता है कि जो अलाउद्दीन के सपने हैं मैं उनको पूरा करूँगा। चाबी तो यूनानी की लेके चलते हो, एलोपैथिक इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आगे? चाबी की बात नहीं है, ग्रेजुएट हम दो चीज़ों के हैं, ग्रेजुएट हम एलोपैथिक के भी हैं, ग्रेजुएट हम यूनानी के भी हैं, दोनों सिस्टम के ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता होता है। एलोपैथिक की मेडिसिन आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम उस प्रैक्टिस में चले जाते हैं। यूनानी की मेडिसिन दस्तयाब नहीं हो पाती हैं आसानी से, या होती हैं तो प्रॉपर नहीं होती हैं। बहुत फार्मा कंपनियों की कमी है यहाँ पे देश में। जिस दिन ये यूनानी मेडिसिन हर कोने पे हर काउंटर पे मिलने लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये यूनानी के ग्रेजुएट ये हर कोने पे हर जगह मिलेंगे आपको।